बिहार में 4063 नए मामले सामने आए हैं और अब एक्टिव मामलों की संख्या 30,481 हो गई है। पटना में बुधवार को ही 1273 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि इनमें से 1220 नए संक्रमित हैं, जबकि 53 फॉलोअप जांच हुई है और पटना में ही रहने वाले 965 लोग पॉजिटिव आए हैं, जबकि 255 बाहर है और जो पटना के ही जांच के दौरान पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में ही संक्रमण दर 2.71% है और इधर बिहार में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण दर घटने का सरकार ने दावा किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने ही मंगलवार को कहा कि ट्रेंड बता रहा है कि कोरोना के ही मामलों में अब कमी आ रही है। हालांकि विभाग 2-3 दिनों में ही संक्रमण के मामलों का और आंकलन करेगा। इसके बाद ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन लोग सतर्क रहें और ओमिक्रॉन तेजी से फैलता जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अपर्णा यादव ने ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना बोला है। आपको बता दें कि अपर्णा सिंह ने गुंडागर्दी का जिक्र करते हुए सपा पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में ही गुंडागर्दी को इतना तवज्जो दिया जाता है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे और मेरे लिए राष्ट्र सबसे जरूरी है और इसलिए मैं हमेशा से ही प्रधानमंत्री जी से प्रभावित रही हूं। और इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के ही मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी असफल रहे हैं और साथ ही वो परिवार में भी असफल रहे हैं। इसी वजह से वो विधानसभा चुनाव लड़ने से भी बच रहे हैं। आपको बता दें कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से ही चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहते हुए ऐसा नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव बोल चुके थे कि वो परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देने वाले हैं। इसे लेकर अपर्णा और अखिलेश यादव के बीच अनबन शुरू हुई। बाद में खबरें सामने आई कि अपर्णा बीजेपी नेताओं के संपर्क में है और जल्द पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, जिसे अब अपर्णा ने सच भी साबित कर दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच ही मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 2 दिन के अंदर ही 7 संक्रमितों की मौत हुई है और 24 घंटे में ही 2 लोगों की मौत ने रिकॉर्ड बना दिया है और एक ग्वालियर तो दूसरी सागर में मौत हुई है। और आपको बता दें कि कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इंदौर बना हुआ है। यहाँ 3000 के पार संक्रमित मिले हैं। भोपाल दूसरे नंबर पर है और यहाँ 1710 केस सामने आए हैं। ग्वालियर में 640 नए मरीज मिले हैं। हाल यह है कि अब छोटे शहरों में भी कोरोना शतक के पार ही पहुंच गया है। 24 घंटे में इंदौर में ही 3005 नए मरीज सामने आए हैं और जिसके बाद यहां एक्टिव केस बढ़कर 15,751 हो गए हैं और जबकि एक दिन पहले इंदौर में ही 2047 नए मरीज मिले थे। और आपको बता दें कि हाल भोपाल का भी कुछ ऐसा ही है। भोपाल में ही 1710 केस सामने आए हैं और एक दिन पहले यहां पर 1341 केस थे।